तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, शॉर्ट एन एरे इन जीरोस वंस एंड टू। तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एरे है जिसका साइज n है, उसमें तीन तरह के एलिमेंट ही है, एक तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है या टू हो सकता है। इसको शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। शॉर्टिंग का मतलब क्या है कि पहले जीरो आना चाहिए, फिर वन आना चाहिए, फिर टू आना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें देखो कितने जीरो दे रखे हैं, दो जीरो है, दो वन है और एक दो टू है और एक वन है। तो उनको अगर शॉर्ट करें तो पहले दो जीरो आएगा और फिर ये वन आएगा। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। इसमें मैं तीन मेथड बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। दो तो इजी है और एक थोड़ा सा अच्छा मेथड है, तो उसे जरूर देखना लास्ट तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला मेथड क्या है कि वही शॉर्टिंग वाला ऑपरेशन लगा दो, इनको ना शॉर्ट कर दो। जो नॉर्मल होता है ना, जो हम शॉर्ट करते हैं, यानी इस तरह से शॉर्ट कर दिया a a प्लस n। ठीक है, इससे डायरेक्ट तरीका ही, इससे भी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, लेकिन इस मेथड में दिक्कत क्या है बताओ। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है, n log n। पर हमें क्या n log n में सॉल्यूशन चाहिए? देखो जरा ध्यान से, हमें तो o n में चाहिए सॉल्यूशन, और स्पेस भी नहीं लेना। ठीक है, तो स्पेस तो वो ले नहीं रहा, लेकिन o ऑफ n log n में दे रहा है, तो हमें इसे ऑप्टिमाइज करना होगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि मैं ना काउंट कर लूँ कि कितने जीरो वाला एलिमेंट है और कितने वन वाला है, कितने टू वाला। जैसे सी नॉट कितने हैं, मतलब जीरो के काउंट, सी वन कितने हैं, उसके वन के काउंट हो गए, और सी टू मान लो टू के काउंट हो गए। तो ये मैं कैलकुलेट कर लूँ कितने हैं। तो इसमें देखो कितने हैं, जीरो जीरो टू है, और पहला वन कितने, एक ही है। अच्छा, टू कितने, ये। और सिंपल मैं फोर लूप इसके लिए लगा दूँ कि पहले ना जीरो से तुम क्या करना, सी सी नॉट तक जाना, यानी जीरो से वन तक फिल कर देना। क्या फिल करना बताओ, यहाँ से एरे बनाओ जीरो से वन तक, यानी जीरो से वन तक क्या फिल कर दो, जीरो। जीरो का काउंट है ना, तो ये जीरो फिल कर दिया जीरो पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन। फिर क्या करना, इस सी नोट से स्टार्ट करना, यानी सेकंड पोजीशन से। ये देखो जीरो पोजीशन हमने भर दिया, ये फर्स्ट पोजीशन है। सी नोट से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाना है, सी वन प्लस सी टू, थर्ड तक भर दो, यानी यहाँ वन आ गया। ठीक है, उसके बाद टू टू भर देना। तो ठीक है, ये भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ है। तो ये एक्सेप्टेबल है, ये इसमें तो हमने कर दिया भाई। तो इसका भी देखते हैं कि इजी था। ठीक है, तो ये देखो, तो वही हमने जैसे बताया कि एक सी नोट ले लिया, जीरो का काउंट इनिशियली, सी वन लिया, वन का काउंट, सी टू लिया, टू का काउंट। इनिशियली तीनों जीरो को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने एक फोर लूप चलाया, अगर वो ए ऑफ आई जो है वो जीरो है तो सी जीरो को प्लस प्लस किया, नहीं तो सी वन। अगर ए वन वन है, अब जीरो वन नहीं है तो लास्ट में क्या बच गया, सी टू, यानी टू वाला होगा तो उसको प्लस कर दिया। अच्छा, इसमें लूप कैसे स्टार्ट होगी, देखो पहले तो जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, सी नोट तक। यानी जीरो से कहाँ तक जाएगा, देखो इसके लिए सी नोट की वैल्यू क्या है, टू। तो हमें फिल कैसे करते हैं एरे में, जीरो से सी नॉट तक जाने के लिए जीरो और वन फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड लूप में हम क्या करेंगे, सी नॉट से स्टार्ट करो और सी वन प्लस सी टू तक जाओ। सी नॉट से स्टार्ट करो, तो सी नॉट यानी देखो सी नॉट क्या है, टू है, तो यानी टू पोजीशन पे फिल हो जाएगा। कहाँ तक जाना है, थ्री तक जाना है, तो टू के बाद रुक जाएगा। फिर उसके बाद ये तो नॉर्मल, ऐसे भी आप भी सोच सकते हो, कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, और फाइनली ये सी नॉट सी प्लस वन से जाएगा और इसमें कर दिया। और इसमें रिटर्न क्यों नहीं करने, क्योंकि हमें देखो उस एरे में ही चेंज करना है, वॉइड टाइप का फंक्शन है ना। तो हमने जो भी चेंज किया, देखो एरे की पोजीशन आई पे हमने चेंज कर दिया, ये जीरो डाल दो, वन डाल दो, तो ऑटोमेटिकली उसमें चेंज हो गया। ये भी सॉल्यूशन चल जाएगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होगी, ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, एन साइज तक, तो ओ ऑफ एन आ गया। ये कितने तक चलेगा, सी नोट तक चलेगा ना, और ये कितना चलेगा, सी वन तक, और ये सी टू तक। तो अगर देखा जाए तो डोमिनेंट टर्म क्या है इसमें, ओ ऑफ एन ही है, एन सबसे बड़ा है ना,
C0 C1 C2 से, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो लेकिन इसमें मज़ा नहीं आया। एक और मेथड बताता हूँ कि ये तो सिंपल होगा, कि ये तो सोच लेंगे। एक और बढ़िया सा मेथड है वो बताता हूँ, ठीक है। तो उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या सोचेंगे, देखो ध्यान से। हमारे पास तीन चीज़ें आएगी, ये है पोर्शन होगा, एक ये पोर्शन होगा, एक ये होगा। इधर क्या फीलिंग होगा, 0 होगा। इधर क्या होगा, 1 होगा, सॉरी 2 होगा। और यहाँ पे जो बच जाएगा 1, अगर है तो 1 आ जाएगा। यानी तीन पार्ट में हमारा सॉल्यूशन होगा। स्टार्टिंग से फीलिंग होगी किसकी, 0 की। एंड से फीलिंग होगी किसकी, 2 की। और मिडल में जो तो खुद ब खुद आ जाएगा क्या, 1। अगर मैंने स्टार्ट में 0 डाल दिए, जितने भी 0 थे, और लास्ट से मैं 2 डाल दूँ, तो ऑटोमेटिकली बीच में तो 1 ही आएगा। बस यही इस मेथड में लगाते हैं। तो इस ये जो पॉइंटर है जो यहाँ से फिल करेगा, इसको मैंने मान लिया कि लो है, ठीक है। तो ये जो है ये हाई है, ठीक है। और इसको मिड मान लिया, ठीक है। तो अब इसको इनिशियलाइज करते, देखो। तो देखो लो कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ। लो इनिशियली 0 से फिल करूंगा ना मैं, ठीक है। और मिड भी अभी 0 में। मिड क्या, देखो मिड से मैं 0 क्यों मान रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, यहाँ से ना ट्रेवर्स करता जाऊंगा। अभी बताऊंगा, चलो मैं अभी मान लो कि मिड भी 0। अच्छा हाई तो पता ही होगा, हाई इनिशियली क्या होगा, n-1। अब इस केस में क्या है, देखो n-1 क्या है, 4, ठीक है। तो ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 1, ठीक है। अब ये मिड मैंने क्यों लिया, मिड देखो इनिशियली मैं इससे स्टार्ट करूंगा मिड, और मिड को मैं यहाँ तक लेके जाऊंगा जब तक कि हाई तक ना पहुंच जाए। देखो ध्यान से, मिड यहाँ से स्टार्ट हुआ, लो भी यहाँ है। तो मिड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो 0 हो सकती है, ठीक है भैया। एक 1 हो सकता है और एक 2 हो सकता है। 0 के केस में क्या करेंगे, जैसे मिड की वैल्यू 0 आई, तो 0 के केस में, क्योंकि 0 हमें किस पोजीशन पे चाहिए, लो पोजीशन पे चाहिए, तो मैं ना लो पॉइंटर जिस पॉइंट पे है अभी उससे स्वैप करा दूंगा। क्या कहना चाहता हूँ, देखो ठीक है। तो देखो मिड अभी 0 पोजीशन पे, तो मिड ए ऑफ मिड पे क्या है, अभी 0 पड़ा है। तो किसके साथ हुआ करूंगा स्वैप, बताओ। क्योंकि 0 हमें लेफ्ट से चाहिए। देखो ये 3 पोर्शन में फिर बना देता हूँ, ठीक है। तो मुझे लेफ्ट से क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो लेफ्ट पे कौन सा पॉइंटर है, 0 पे। इनिशियली लो है तो लो से स्वैप कर देंगे, तो क्योंकि अभी इसी पोजीशन में स्वैप करने पे यहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मिड को आगे बढ़ा दूंगा। देखो मिड अब यहाँ आ गया, ठीक है। तो 0 वाला केस हो गया। अब मिड की वैल्यू देखो, मिड की वैल्यू क्या है, 2 है। जब 2 आएगा तो बताओ किससे स्वैप करना चाहिए, तुम खुद ही सोचो। देखो 2 वाला इस पोजीशन पे चाहिए, यानी ये पोजीशन कौन सा पॉइंटर होल्ड कर रहा है, देखो हाई वाला पॉइंटर। तो मिड को मैं क्या करूंगा, इससे स्वैप कर दूंगा मिड वाले एलिमेंट को। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है भैया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, स्वैप करा दिया। फिर क्या करूँगा, मिड को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मिड अब यहाँ आ जाएगा। अब क्योंकि देखो एक एलिमेंट मुझे हाई का मिल गया, तो हाई को कम करना होगा, यानी हाई यहाँ आ गया, ठीक है। हाई यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, और मिड यहाँ आ गया, ठीक है। फिर मैंने चेक किया, देखो अब मैं 0 वाला केस बता चुका हूँ, 2 वाला केस, ठीक है। तो अगर मिड की वैल्यू 1 होता है, तो 1 के केस में तो हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है। इस पोजीशन पे आ गए, 1 तो मिड में ही चाहिए ना, तो मिड की वैल्यू जहाँ है वहीं रहने दो, 0 इधर चाहिए बस। उसके बाद देखो अब क्या होगा, यहाँ पे मिड की वैल्यू 1 है तो अब कुछ नहीं करेंगे, हम मिड को आगे बढ़ा देंगे, तो मिड यहाँ आ जाएगा। तो हम देखो मिड, जैसे ही हम मिड और हाई लेस देन इक्वल हो जाएगा, तो हमारा एरे जो हो जाए सॉर्टेड हो जाएगा। देखो सॉर्टेड हो गया ना, पहले देखो 2 0 आए, फिर 1 आया, फिर 2 2 आ गए। समझ आया, या एक और एग्जांपल के साथ ड्राई रन करके दिखाओ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लाइन लिख देता हूँ कोड का, और फिर ड्राई रन करके दिखाता हूँ एक को, ठीक है। तो ये देखो 3 वेरिएबल ले लिया, लो मिड और हाई। हमें पता था कि लो यहाँ से बढ़ेगा, मिड ये से रहेगा, और हाई यहाँ रहेगा।
यानी मिड की पोजीशन पे अगर 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 तो हमें चाहिए ना, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए। तो देखो कोड भी वैसे ही है, जब तक मिड छोटा है, मैंने दिखाया था एग्जांपल में, मिड लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक लूप चलाओ। और देखो मिड की 3 वैल्यू हो सकती है, देखो मिड यहाँ से मूव करेगा ना, यहाँ पे मिड है, पहले यहाँ मिड है, यहाँ पे लो वाला भी है, इनिशियली तो लो यहाँ भी हो, और यहाँ पे हाई वाला है, हाई क्योंकि पीछे से फिलिंग करनी है 2 की और 0 की फर्स्ट से, इसलिए। ये देखो मिड अगर 0 हुआ, अब मिड की वैल्यू 0 है तो 0 बताओ किसके साथ होना चाहिए, 0 की पोजीशन क्या है, लो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके मोस्ट में, तो स्वैप करा दिया जो भी लो की पोजीशन है और मिड की। तो देखो अभी लो इसी पे था और मिड भी इसी पे था, तो स्वैप करने पे तो यहीं रह जाएगा, ठीक है। लो को भी आगे बढ़ा दो और हाई को भी, यानी लो यहाँ आ गया, हाई को नहीं सॉरी मिड को, और मिड यहाँ आ गया। क्यों लो को आगे बढ़ाया, सोचा क्योंकि एक 0 हमें मिल गया ना, अब इस पोजीशन पे हमें 0 मिलना चाहिए, ठीक है, ये केस हो गया। और दूसरा क्या है, मिड की वैल्यू अगर 1 हुआ, मिड 1 हुआ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे देखो इसमें मिड 1 है तो हमें तो बीच में तो 1 चाहिए ना, तो बस मिड को आगे बढ़ा दो, तो मिड को आगे बढ़ा दिया, यानी ये मिड जो है यहाँ से हट गया, यहाँ से मिड हट गया और हाई यहीं पे है। अब यहाँ देखो मिड की वैल्यू क्या है, 2 है, क्या मिड की वैल्यू 0 है, नहीं, 1 है, नहीं, तो लास्ट में तो सिंपल सी बात है कि 2 वाला है, नहीं तो यहाँ भी इस कंडीशन में चेक करा लो कि 2 है कि नहीं है, तो बस इनको क्या करो, स्वैप कर दो। तो देखो इस 2 की जगह ये स्वैप हो गए, स्वैप होने के बाद तो क्योंकि दोनों 2 थे तो इसलिए। अब स्वैप करने के बाद क्या मिड को आगे बढ़ाऊं, नहीं बढ़ाने की जरूरत, कैसे, सपोज करो कि यहाँ पे 1 होता तो ये सॉरी 0 होता, और अगर मैं इन्हें स्वैप कर देता तो यहाँ 0 आ जाता और इस पोजीशन पे 2 आ जाता, ठीक है, ये तो सॉर्टेड हो गया कि भाई चलो ये 2 मिल गया हमें, तो इसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हाई माइनस माइनस। अब मिड को अगर मैं अगर प्लस कर देता तो देखो ये ऑर्डर जो है 0 वाला, इसको कहाँ होना चाहिए, इस पोजीशन पे होना चाहिए, तो इसकी रीअरेंजमेंट जो होगी ढंग की नहीं होगी, तो इसलिए हमने कहा कि सिर्फ हाई को क्या करो, माइनस माइनस। आई थिंक क्लियर, 2-3 ट्राई रन करोगे हो जाएगा, ठीक है। तो हाई को माइनस करें तो हाई अब इस पोजीशन पे आ गया, यानी हाई यहाँ आ गया और मिड अपनी पोजीशन पे ही है क्योंकि मिड को हमने छेड़ा ही नहीं, ठीक है। फिर दोबारा हम जाएंगे लूप के अंदर, फिर हमने चेक किया मिड की वैल्यू क्या है, देखो मिड की वैल्यू अगेन 2 है, तो दोबारा इसको स्वैप कर देंगे इसके साथ, तो अगर स्वैप करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और दोबारा हाई को क्या कर देंगे, कम कर देते थे ना, क्योंकि ये लास्ट वाला लूप है, 2 वाला केस था, तो ये हाई यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो मिड की वैल्यू क्या है, मिड की वैल्यू तो 1 है, इसको हटा दो, मिड पे तो 1 खड़ा है ना, तो 1 के केस में क्या करेंगे, 1 तो हमें मिड में चाहिए ना, तो मिड को आगे बढ़ा दो, यानी मिड अब गया इस पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो मिड जो है इक्वल है, इक्वल वाला केस इसलिए मैंने लिया था कि इक्वल में भी चलेगा ये लूप, लेस देन और इक्वल हो, ग्रेटर पे नहीं चलेगा, तो इक्वल पे अभी चेक करेंगे कि मिड की वैल्यू क्या है, 0, तो लो देखो लो पॉइंटर यहाँ पे है, तो लो के साथ स्वैप कर दो इसे, तो लो के साथ अगर स्वैप करूँगा तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे हमारा 1 आ जाएगा, अरे सेलेक्ट हो जा, यहाँ देखो 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और लो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लो यहाँ आ जाएगा और मिड आगे चला जाएगा देखो हाई से, तो मिड जैसे आगे आ गया हम ब्रेक कर जाए, मतलब इस लूप के अंदर से बाहर आ जाएंगे, बस सिंपल था। देखो अब ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया, देखो 0 अपनी पोजीशन पे है और ये भी अपनी पोजीशन पे है और ये भी अपनी पोजीशन पे, ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड, तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो इसी को रन करा दोगे चल जाएगा। और इसमें भी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने ओ एन ही लिया, क्यों ओ एन लिया, एक मिड तो है जो लास्ट तक जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो भी पूरा नहीं जाएगा, पहले ही रुक जाएगा, तो ओ एन भी ढंग का नहीं, फिर भी वर्स्ट केस में मान सकते हैं कि जाएगा। स्पेस हमने कुछ लिया ही नहीं, तो बस इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक करते रहे कोडिंग।